हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शेयर खरीदने के बाद गिर क्यों जाता है। आप इंट्राडे में खरीदो या डिलीवरी में खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदो या जैसे भी खरीदो, शेयर खरीदते ही गिर क्यों जाता है। काफ़ी सारे लोग यही सोचकर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हम शेयर की साइकोलॉजी समझने वाले हैं। जो आप अगर ये समझ जाते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। दोस्तों, आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो क्या सोच कर एंटर करते हैं कि हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं अगर 100 रुपया, तो कम से कम मुझे 10% भी मिल जाए, तो यहाँ पर मेरा 110 रुपया हो जाएगा। तो ये हम प्रॉफिट लेकर चलते हैं कि 10% का प्रॉफिट लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, जब भी निवेशक किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट ही सोचेंगे और कुछ नहीं। भाई साहब, इसमें लॉस भी होता है। क्या आप लॉस लेकर चलते हैं कि लॉस हमें कितना लेना चाहिए? क्या आप लॉस कभी कंसीडर करते हैं? स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को जब हम खरीदते हैं दोस्तों, तो हमें वहां पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस दोनों लेकर चलना है। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क और रिवॉर्ड कितना है किसी स्टॉक में, वो समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी स्टॉक में अपना व्यू लेकर क्लियर रखें। व्यू क्लियर रखना है कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, कितना परसेंट लॉस चाहिए, तभी हम उस स्टॉक में अपना एम क्लियर कर पाएंगे। अगर मेरा एम क्लियर है 10% का मुझे प्रॉफिट लेना है तो क्यों लेना है, और 2% का लॉस लेना है तो क्यों लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो शेयर है दोस्तों कि अभी कहाँ पर है, किस जगह पर है। मैं भी बात करूंगा इस बोर्ड पे, मैं आपको पूरा बातें समझाने वाला हूँ, पूरा साइकोलॉजी आप यहाँ पे समझने वाले हैं। दूसरा कि हमें एक अपना एम क्लियर करना है कि हम अगर किसी स्टॉक से निवेश कर रहे हैं तो हमें उस स्टॉक से क्या चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर 10%, 15%, 20%, तो वहां पर उस प्रकार से हमें उसमें समय भी देना होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में नया उतरते हैं तो बस आते हैं, स्टॉक लिस्ट रहता है और देखते हैं, किसी भी स्टॉक में निवेश कर देते हैं। या थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे खरीदना चाहिए तो खरीद लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक गिर जाता है। तो अब हम आते हैं पॉइंट्स में कि स्टॉक आखिर खरीदने के बाद गिर क्यों जाता है। दोस्तों, जब हम स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वो स्टॉक हमेशा तेजी में रहता है, हमेशा वो स्टॉक तेजी में रहता है। ठीक है, क्योंकि हम वही स्टॉक को पकड़ते हैं जो हमें प्रॉफिट निकाल कर दे। तो जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो वो हमेशा तेजी में रहता है, और जो निवेशक सबसे नीचे वाले प्राइस पे लेता है या थोड़ा ऊपर प्राइस पे लेता है, तो वो वहां पे क्लियर होता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन यहाँ पे निवेशक क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, और हाई प्राइस जैसे ही होता है एंट्री और पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों कि स्टॉक भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, उसमें एंट्री करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब क्या होता है, जिसे बेचना होता है, जिसे सेल करना होता है, वो क्या करता है, स्टॉक में सेल कर देता है, और आप यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप यहाँ पे स्टॉक खरीद रहे हैं और यहाँ पे कोई सेल भी कर रहा है, तो इस प्रकार से स्टॉक यहाँ पे क्या होता है, गिर जाता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा दोस्तों कि आपने हाई प्राइस पे एंट्री लिया, इसलिए स्टॉक क्या हुआ, गिर गया। यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक इंडिकेटर होता है आरएसआई। आरएसआई देखकर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो बहुत हद तक आप अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर 80 से ऊपर पहुंच चुका है आरएसआई तो ओवरबाउट जोन में चला जाता है, उसके बाद वहां पे एंट्री नहीं ले तो बेटर होता है। और 30 के पास है तो वहां पे बाइंग लेवल के पास होता है आरएसआई लेवल, तो वहां पे हम ले सकते हैं। वो ओवरसोल्ड जोन में जाता है। ठीक है, अगर 80 प्लस हो गया तो ओवरसोल्ड जोन में चला गया, वहां पे हम सेल करेंगे। और 30 पास आ गया तो हम यहाँ पे बाइंग जोन में आ चुका है और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो ओवरबाउट जोन में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने आपको जो बताया कि हाई प्राइस से कभी भी एंट्री ना ले, स्टॉक भाग रहा है उसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आपने देखा पहला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री लेने से पहले हाई प्राइस देखा करो। दूसरा पॉइंट, हाई तो आप देख ही रहो, साथ में हाई के साथ आपको क्या देखना है दोस्तों कि स्टॉक पूरा 5 दिनों में, मतलब स्टॉक मार्केट में 5 दिनों में एक सप्ताह आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पिछले एक सप्ताह में कितना प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है, वहां पे निवेश करने से बचना होता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक ने 10% प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है, नॉर्मल स्टॉक, पेनी स्टॉक अलग होता है। पेनी स्टॉक में क्या होता है कि अपर सर्किट होता है, तो उसमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता जाता है। पेनी स्टॉक के बारे में मैं बाद में वीडियो लेकर आऊंगा। मैं नॉर्मल स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो मिड कैप और लार्ज कैप में शेयर ट्रेड करता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि एक सप्ताह में 10% का प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है, तो मुझे वहां निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट निकाल कर
दे रखा है। तो इस प्रकार से अगर प्रॉफिट कोई स्टॉक निकाल कर दे रखा है तो वहां पे निवेश करने से बचना है। अगर हम निवेश करते भी हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा खबर निकल कर आया हुआ है जिसके कारण स्टॉक 10 से क्या 20% 50% प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है, तो वहां पे उस सिचुएशन को समझेंगे कि कौन सा न्यूज है और किस प्रकार का न्यूज है। और न्यूज अगर जबरदस्त है तो स्टॉक 10 की जगह पे 50% प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। लेकिन लार्ज कैप में बहुत ही कम चांस होता है कि स्टॉक एक बार में 10% स्टॉक भाग जाए। इसलिए 10% 20% ज्यादा 25% प्रॉफिट अगर निकाल कर दे देता है तो वहां पे निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहां पे पेशेंस रखना चाहिए कि स्टॉक फिर नीचे आएगा तब हम वहां पे लेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट आपको हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि स्टॉक कितना प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका है तो वहां पे एंट्री करने से बचना है, तब जाके आप खरीदेंगे तो स्टॉक नहीं गिरेगा। तो हमेशा स्टॉक को कहां खरीदना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी पॉइंट पे लेकर आता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, आप अपने न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, न्यूज के बेसिस पे स्टॉक में निवेश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक में 3 तरीके से निवेश करते हैं। पहला होता है दोस्तों, पहला होता है इंट्राडे, एक दिन के लिए, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना इस प्रकार से। तीसरा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के आप 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, इस प्रकार से निवेश करेंगे। तो हम बाद में ये भी वीडियो लाएंगे कि किस स्टॉक में कब निवेश करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप जब भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो न्यूज के बेसिस पे एंट्री वहां पे लिया जाता है। जैसे कि अगर कुछ ऐसे खबर निकल कर आते हैं जो वो खबर आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। जैसे कि अभी मैं एक शेयर का नाम बताता हूँ आपको, अदानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों ग्रीन एनर्जी में क्या होता है, ग्रीन एनर्जी में आपको इसमें कोयला से बिजली सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी आपको देखने को मिलते हैं। तो आने वाला फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी काफी ज्यादा काम होने वाला है, क्योंकि कोयला का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा। सोलर, ये सब आपको, विंड पावर, ये सब आपको ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगा। तो ये सब का अब न्यूज निकल कर आता है कि कंपनी जो है 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकाल रही है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट निकाल रही है। तो वो प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करेगी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज आपको समझ में आना चाहिए कि काम कर रही है और एक समय में आएगा तो काफी ज्यादा हाई प्राइस इसका जा सकता है, क्योंकि काम जो प्रोजेक्ट इस पे काम चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम चल रहा है, आने वाला फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस न्यूज के बेसिस पे लॉन्ग टर्म के स्टॉक में निवेश करेंगे। और कुछ ऐसे खबर आते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ रिजल्ट का दिन होता है, कंपनी का रिजल्ट आता है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कमाती है, तो उस दिन ऐसा खबर आएगा कि कंपनी प्रॉफिट निकाली है 200 करोड़ का, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है 200 करोड़ का। तो इस प्रकार से दूसरे दिन क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर होंगे दोस्तों, मान लीजिए रिलायंस अगर, तो रिलायंस के दूसरे दिन कंपनी में क्या होगा, वहां पे आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें उस टाइम न्यूज देखने के बाद तुरंत एंट्री पे ध्यान देना चाहिए, और वो एंट्री तभी दोस्तों जब चारों तरफ से आपको बाइंग ऑर्डर ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि एनएससी पे जब आप देखेंगे तो वहां पे बाइंग और सेलिंग का दो वहां पर आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं। तो बाइंग ऑर्डर ज्यादा आ रहा है मतलब समझ लो कि स्टॉक में तेजी आने वाला है, तो वहां पे हम नीचे प्राइस पे एंट्री लेंगे। और साथ में क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा कर रखना होता है ताकि आपका लॉस ज्यादा ना हो। अगर स्टॉक गिर जाता है तो प्रॉफिट बढ़ता है तो ट्रेड करते जाइए, प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते जाना है। हाई प्राइस पे जाता है ट्रेड करते जाना है और अपना टारगेट रखना है 2% का 3% का प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से आप कभी भी यहाँ पे नहीं फंसेंगे। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि न्यूज के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से न्यूज देखना है, शॉर्ट टर्म में न्यूज आपको किस प्रकार से देखना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से शेयर ले सकते हो। मान लो कि अभी यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे काफी सारा एक निवेशक होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो यहाँ पर एक लेवल होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पर आने के बाद प्रॉफिट बुक होता है। अगर फिर से नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है और ये ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक होने के बाद स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट सही से हो, तो वो आपको मैं आपको बाद में समझाऊंगा किस प्रकार से होता है। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में बहुत तेजी आता है, तो ध्यान यहाँ पे ये रखना होता है कि स्टॉक में हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो क्या हो रहा है। तो आप हमेशा हाई प्राइस पे एंट्री यहाँ पे ना ले, जब भी ले सपोर्ट के पास एंट्री ले। जब भी आप सपोर्ट के पास एंट्री लेंगे तो स्टॉक फिर से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है ताकि ज्यादा लॉस ना हो। या आप होल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि शेयर रिकवर करेगा। हमेशा हिस्ट्री को दोहराता है दोस्तों, स्टॉक हिस्ट्री को दोहराता है, रीटेस्ट करता है, इसीलिए पेशेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि आपका इंट्राडे है या आपका स्विंग ट्रेड है या आपका लॉन्ग टर्म है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो निवेशक करते हैं वो करते हैं दोस्तों इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग सप्ताह में प्रॉफिट मिल जाता है, तो न्यूज के बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे खरीदारी करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। इस प्रकार से आप प्रॉफिट आसानी से बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निवेशक जो होते हैं या जो इंट्राडे करने वाले जो ट्रेडर होते हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं।
लोग सीखना नहीं चाहते हैं, बस आते हैं स्टॉक मार्केट में और निवेश कर देते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा मुझे तुरंत मिल जाए, 1 रुपया लगा देते 2 रुपया तुरंत हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, चेक करना है। हमेशा आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को सीखना है कि चार्ट पैटर्न में कैसे काम होता है। अगर आप टेक्निकल रिसर्च करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। इसलिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान में रखना है और निवेश करने से पहले रिसर्च करना है, तो जाके आपको इन्वेस्ट करना है।